करे कहीं मधुबन में रास रचे तेरे कन्हैया मधुबन में रास रचे तेरे कन्हैया बिखरा कमल मुख निरखी बलैया ले बैठे करा कमल मुख निरखे बलैया ले बैठे माखन मिश्री लोटी लोटी ते तेरे कन्हैया माखन मिश्री लोटी लोटी तेरे कन्हैया ऊँचे अटारी चढ़ी राधा जी निरे खई हरी हरी मधुपुर चली जय तेरे कन्हैया हरि मधुपुर चली तेरे कन्हैया मोरा अंगना में घूमी फिरी मोरा अकेला में घूमी फेरे मैया मैया कही के बजे रे कन्हैया मैया मैया कहीं के बजते रे कन्हैया तो तेरी बचन के सुने तेरे कन्हैया तो तेरी वचन के सुनते रे कन्हैया जय जय श्री राधे जब भगवान सभी सीमा को पार कर सकते लेकिन प्रेम के बंधन को नहीं तोड़ ये भगवान की कमजोरी है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु जी को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टले। इन गोपियों के प्रेम को यशोदा मैया के प्रेम को अतिक्रमण करना मुश्किल है। जो भगवती का सहारा जहाँ भगवान की अपनी शक्ति काम नहीं करती वहां जोग माया का आश्रय लेते। जोग माया में उनकी शक्ति जोग माया भगवती ने सबके ध्यान को स्तंभित कर दीवार में बने चित्र के सामान नंद यशोदा गोपी चंद्रावती प्रभावती लीलावती शुभका इत्यादि जितनी भी गोपियां हैं दीवार में लिखे चित्र की भांति टुकुर टुकुर देखते रहे। सबके ऊपर तो जोग माया का प्रभाव पड़ जाता
लेकिन राधा रानी के ऊपर तो जोग माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि राधा रानी तो स्वयं समस्त जोग माया की अधिष्ठात्री है, महाशक्ति है। तो श्याम सुंदर राधा जी के पास गए, कहने लगे प्रिय राधे, आप जानती हैं कि धरती पर पापियों का भार बढ़ा हुआ है, हमें उन पापियों का विनाश करने के लिए वृंदावन से जाना होगा, मथुरा जाना होगा, और बिना आपकी सहायता से, बिना आपकी कृपा से हम अपनी लीला नहीं कर सकते। राधा जी ने कहा, श्याम सुंदर, आप तो राजा बनकर राजनीति में लग जाएंगे, लेकिन मैं क्या करूंगी, मेरा समय कैसे बीतेगा। श्याम सुंदर ने अपनी प्यारी बंसी राधा जी को सौंपी, अपनी पिताम्बरी उतार करके दे दिया, कहा जब जब आप बंसी बजाकर हमें याद करेंगी, मैं आपके पास रहूंगा। राजा परीक्षित पूछने लगे सुखदेव जी से, गुरुदेव, बंसी से तो श्याम सुंदर को बड़ा ही प्रेम था, वो अपने से अलग कुछ भी क्षण के लिए बंसी को नहीं कर पाते थे, फिर भी उन्होंने अपनी बंसी राधा जी को सौंप दी। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, ये बंसी कन्हैया की बंसी प्रेम की प्रतीक, वृंदावन प्रेम की भूमि है, जहां बंसी का महत्व है। मथुरा कंस की नगरी है, जहां देहाभिमान है, अहंकार है, वहां बंसी के महत्व को कोई समझने वाला नहीं है। वहां तो अस्त्र शस्त्र का महत्व है। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। गुण का महत्व गुणियों के बीच ही होता है, गुण का महत्व गुणियों के बीच होता है। ये भागवत कथा रसिकों के लिए है, भक्तों के लिए है, श्रद्धालुओं के लिए है, और जिनके हृदय में भक्ति नहीं, रसभाव नहीं, श्रद्धा नहीं, उनके लिए कथा एक मनोरंजन है, या उनके लिए एक दिखावा है। तो बंसी का महत्व वृंदावन में है, मथुरा में नहीं है, इसलिए श्याम सुंदर ने बंसी राधा जी को सौंपी। राधा जी जब भी बंसी बजाएगी तो कन्हैया हाजिर हो जाएगी, वरना ये बंसी का जादू तो ऐसा है। एक बार जब वृंदावन में लीला कर रही थी श्याम सुंदर, तो गोपियों ने एक बार मजाक किया, सभी गोपियों ने आपस में विमर्श किया, कन्हैया की बंसी चुरा कर देखो तो कन्हैया कैसे नाराज होता है। तो बंसी चुराएगी कौन? किसी में हिम्मत नहीं है, न ललिता में, न चंद्रा में, न विशाखा में, न प्रभावती में, न चंद्रावती में। तो राधा जी को सबने अगुवा किया। राधा जी ने श्याम सुंदर की बंसी छिपा दी, और थोड़ी देर के लिए बंसी के बिना श्याम सुंदर ऐसे विभोर हो गए, मैया जसोदा के पास जाकर शिकायत करने लगे, रोने लगे, मैया राधा ने बंसी चुरा ली है, मुझे बंसी दिला दो, मैं बंसी के बिना कुछ नहीं कर सकता। ये बंसी हमारी शक्ति है, ये बंसी हमारी पहचान है, ये बंसी प्रेम की प्रतीक है। कि मैया है राधे जी बंसी सुरौलन मुरलिया, दिलवा दे माई। मैया है राधे जी बंसी
छोड़लन मोरलिया जय हो। दिलवा दे गे माई मैया हे राधा जीवन चुरालन मुरलिया दिलवा दे गे माई मैया हे राधा जीवन छोड़लन मोरलिया दिलवा दे गे माई मैया हे राधा जीवन चुरालन मुरलिया दिलवा दे गे माई दिलवा दे गे माई मोरलिया दिलवा दे गे माई दिलवा दे गे माई मोरलिया दिलवा दे गे माई मैया हे राधा छोड़लन मोरलिया दिलवा दे गे माई मैया हे राधा जीवन चुरालन मुरलिया दिलवा दे गे माई मैया हे राधा जीवन छोड़लन मोरलिया दिलवा दे हे मैया हे राधा जीवन चुरालन मुरलिया दिलवा दे गे माई यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी का ध्यान छोड़ाई यह वंशी सूरज रथ रोके शिव जी के ध्यान चुराए यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी को ध्यान छोड़ाई यह वंशी सूरज रथ रोके शिव जी के ध्यान चुराए सुख सनकाद पार नहीं पायो सुख सनकाद पार नहीं पायो दिलवा दे गे दिलवा दे गे आई मैया हे राधा जीवन चुरालन मुरलिया दिलवा दे गे माई मैया हे राधा जीवन छोड़लन मोरलिया दिलवा दे गे आई ओ मैया हे राधा जीवन चुरालन मुरलिया दिलवा दे गे माई बंसी कल बंसी भल गोवर्धन धारो कलिया के बाल घटाई बंसी बल गोवर्धन धारो कलिया के मान घटाए बंसी बल गोवर्धन धारो कलिया के मान घटाई बंसी बल गोवर्धन धारो कलिया के मान घटाए यमुना तट पर रास रचायो यमुना तट पर रस रचायो दिलवा दे गे दिलवा दे गे ओ मैया हे राधा जीवन चुरालन मुरलिया दिलवा दे गे माई मैया है राधे जीवन छोड़लन मोरलिया दिलवा दे
ओ मैया हे राज जीवन चुरालन मुरलिया दिलवा देगी माई दिलवा देगे भाई मुरलिया दिलवा देगे माई दिलवा देगे माई मुरलिया दिलवा देगे माई मैया हे राधा जीवन मुरलिया दिलवा देगे मैया हे राज जीवन चुरालन मुरलिया दिलवा देगी माई मैया हे राधा जीवन छोड़लन मुरलिया दिलवा देगे मैया हे राज जीवन चुरालन मुरलिया दिलवा देगी माई जय जय श्री राधे। अब सारे ब्रजवासी राधा रानी को वंशी सौंप दिया, पीताम्बरी दे दी, चित्र की भांति देखते रहे। कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जल्दी से रथ को विदा कीजिए, इन लोगों के ऊपर जोग माया का प्रभाव है। जैसे किसी को इत्थर सुंघा दे, नशा लग जाता है तो दर्द नहीं समझ में आता है, जब नशा हट जाएगा तो कराहना शुरू करता है। इसी तरह जब तक इस पर जोग माया का इन पर प्रभाव है तब तक ये लोग शांत हैं। तो अक्रूर जी नंद बाबा रथ में बैठे बैलगाड़ी पर और ग्वाल बाल सब साथ कन्हैया रथ में सवार हुए। वृंदावन से रथ आगे बढ़ा, अक्रूर जी रथ को विदा किया। वृंदावन की पावन धरती को हम लोग प्रणाम कर कथा को आगे बढ़ाते हैं। नंद बाबा बैलगाड़ी पर आगे बढ़े, कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ रथ पर बैठकर आगे बढ़े और सारे के सारे ब्रजवासी एक टक देखते रह गई सभी यशोदा गोपियां सब। जब तक रथ इनकी आंख से ओझल नहीं हो गया तब तक सब टुकुर टुकुर देखते रहे। अक्रूर जी अभी तक स्नान नहीं किए थे, क्योंकि भोर से भोर तैयार हो गए आने के लिए। तो जमुना के किनारे रथ को रोका। अक्रूर जी के मन में अभी तक संदेह भी था कि कंस और कृष्ण के बीच क्या हुआ। कंस कृष्ण को मारेगा या कृष्ण कंस को मारेंगे। अक्रूर जी पूर्ण निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे। जमुना स्नान करने गए, जैसे जमुना में गोता लगाए भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। अक्रूर जी अनेक बाहु दर लोचनम, भगवान को सहस्री लिखा है, सहस्रों मस्तक है, हजारों भुजाएं हैं। अक्रूर जी ने देखा दोनों भाई रथ में बैठे हैं, फिर पानी में गोता लगाया तो देखा दोनों भाई जमुना जी के अंदर हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। एक रूप से भगवान रथ पर बैठे हैं, भगवान के अनंत रूप हैं। दूसरे रूप से अक्रूर जी को दर्शन दे रहे हैं। अक्रूर जी ने भगवान की बड़ी लंबी स्तुति की। जय हो समस्त चराचर के पालक, आपकी जय हो। आप पृथ्वी का भार हरण करने आए हैं, आपने अच्छा किया अपना विराट रूप दिखाकर। मेरे मन में जो संदेह था आपने दूर कर दिया। मुझे विश्वास हो गया कि आपका कंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
रथ आगे बढ़ा तो मथुरा वृंदावन की सीमा जैसे ही समाप्त होती है, मथुरा की सीमा प्रारंभ होती है। तो ग्वाल बाल के साथ कन्हैया रथ से नीचे उतर गए। नंद बाबा से कहा, बाबा आप यज्ञशाला में चलिए। और अक्रूर जी से कहा, चाचा आप चलिए, हम लोग पैदल आ रहे हैं। क्योंकि कन्हैया जानते हैं कि मथुरा की सभी नर नारी सड़क के किनारे धरोखे पर पंक्तिबद्ध में खड़े हैं। कृष्ण बलराम की ख्याति तो दुनिया में हो गई थी, इनके दर्शन के लिए, इनके सुंदर स्वरूप का साक्षात्कार करने तो भगवान ने सोचा कि रथ पर बैठूंगा तो सब देख नहीं पाएगा, तो पैदल जाऊंगा। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया पहले बार तो हम शहर में जा रहे हैं, हम तो गांव के रहने वाले देहाती हैं, हम चरवाहे हैं और देश के अनुसार भेष होना चाहिए, हमारे कपड़े अच्छे नहीं। तुम तो हमारा नेता हो ना, तो कुछ अच्छे कपड़े का इंतजाम कर दो। कितने सीधे साधे ग्वाल बाल हैं, कन्हैया कपड़ा का इंतजाम कहां से करेगा? लेकिन उसे विश्वास है कि कन्हैया अवश्य कुछ करेगा। एक धोबी कपड़े की पुटली लेकर जा रहा था कंस के दरबार की ओर। कंस के दरबार का धोबी था। कन्हैया ने धोबी को देखा, कहा, ओ मामा जी मामा जी मामा जी जरा सुनना तो। धोबी ने मुड़ के देखा। धोबी ने कहा, अरे तुम हमें मामा क्यों कह रहे हो? कभी कभी संबंधी को मामा कहना तो ठीक है, और बिना संबंध के मामा किसी को कह दो तो गालियां होती है। माँ का भाई मामा होता है, तो माँ का भाई पिताजी का साला लगता है, तो गालियां हुई। धोबी ने कहा, है तो हमें मामा जी क्यों कह रहे हो? कहो मामा जी, मथुरा के राजा कंस मेरे मामा है, तू मथुरा की प्रजा हो ना, इसलिए तुम भी मेरे मामा लगोगे। धोबी ने कहा, अच्छा तू कंस का भांजा है, तो आज तो तुम्हें कंस मार डालेगा। धोबी को मालूम है कि कंस ने कृष्ण बलराम को क्यों बुलाया है। कृष्ण कहते हैं, मामा जी अरे कंस हमें मारेगा कि मैं कंस को मारूंगा, ये तो समय बताएगा। पहले मेरी बात सुनो, इसमें से कुछ कपड़े मेरे ग्वाल बाल को दे दो। मेरे ग्वाल बाल के वस्त्र अच्छे नहीं। धोबी बड़ा टेढ़ा स्वभाव है। धोबी ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती है कपड़ा मांगने में? ये राज दरबार का कपड़ा है, तू ग्वाला चरवाहा होके राज दरबार का कपड़ा पहनेगा? बलराम ने कहा, कन्हैया धोबी का स्वभाव तो बड़ा टेढ़ा लगता है। कन्हैया कहते हैं, भैया ये धोबी आज का टेढ़ा नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का टेढ़ा है। त्रेता युग में इसी धोबी ने सीता के ऊपर अंगुली उठाई थी। सीता को कलंकनी कहा था और मैंने सीता का त्याग किया था। इसका पुराना हिसाब बाकी है। उस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, लेकिन इस समय तो लीला पुरुषोत्तम हूँ। राम का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण का नाम है लीला पुरुषोत्तम। बलराम जी ने कहा, तो इसका हिसाब किताब बरोबर कर दो। ऐसा झापर कन्हैया ने धोबी को लगाया कि धोबी गोविंदाय नमो नमः। वो पापड़ खाने लायक नहीं रहा, एक ही झापर। कपड़े की मुट्ठी खोलकर सारे कपड़े ग्वाल बाल को दे दिया। ग्वाल बाल ने कपड़ा तो पहन लिया, बड़ी कीमती कपड़ा है, बड़ा सुंदर है, थोड़ा साइज फिटिंग में अंतर है। साइज फिटिंग में अंतर है तो देखो कि शादी ब्याह में लड़की सब जो लहंगा पहना तो सड़क पर जो चलत झाड़ू देव के काज नहीं रहे, वो लहंगे से झाड़ू पड़े रहे। तते नम्हर नम्हर लहंगा से हुए हाथों से उठे नहीं रही, तैयो झाड़ू पड़ते जाए।
संयोग से एक टेलर मास्टर की दुकान खोली थी, उसका फिटिंग करवाया। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया चंदन के बिना कपाड़ अच्छा नहीं लगता है। मिथिलावासी तो चंदन के दुश्मन बन जाते हैं, चंदन वाले को देखना नहीं चाहते हैं। चनन फटका मधुरी वाणी दगाबाज की यही निशानी। मिथिला में लोग कहता है, अरे भाई चंदन के बिना कपाड़ में दरिद्रा आती है। चंदनम बदमते नित्यम पवित्रम पावनाशनम। चंदन की वंदना रोज करो, चंदन लगाने से लक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रा दूर होती है, चंदन तो पवित्र होता है। कभी कपाड़ में बिना चंदन के मत रहो, बिंदी भी लगा लो, टोपी कर लो, कुछ भी कर लो, चंदन के बिना माथा सोना हो। एक कुबड़ी सैंद्री कंस के दरबार की दासी थी जो चंदन लेके जा रही थी, सुगंधित चंदन। कन्हैया ने कहा, अरे सुंदरी जरा सुनना तो। कुबड़ी ने देखा, आज तक तो कुबड़ी को समाज में किसी ने सुंदरी नहीं कहा। कुबड़ आदमी को देख के लोग हंसते हैं। जो तीनों लोग में सबसे ज्यादा सुंदर है, श्याम सुंदर ने उसको सुंदरी कहा है, जो अपने सबसे ज्यादा सुंदर है। तो कुबड़ी कहती है, कन्हैया मेरे कान तो जिंदगी में पहली बार सुना है कि हमें भी कोई सुंदरी कहता है। मैं क्या सेवा करूं? का इसमें से थोड़ा चंदन मेरे ग्वाल वाल को दे दे, इन्हें चंदन चाहिए और तेरा चंदन बड़ा सुगंधित है। कुबड़ी कहती है, श्याम सुंदर मैं तो कंस के दरबार की दासी हूं, मेरे हाथ का चंदन कंस को बड़ा पसंद आता है। मैं जानती हूं यदि मैं इसमें से तुमको चंदन दूंगी तो कंस हमें फांसी पर चढ़ा देगा, लेकिन आज हमें कोई परवाह नहीं है। भले ही कंस हमें फांसी पर लटका दे, चंदन तुम्हें नहीं दूंगी तो मेरा जीवन बेकार है। चंदन के असली अधिकारी तुम हो श्याम सुंदर, लेकिन मैं अपने हाथ से तुम्हारे शरीर में चंदन का लेप करूं। प्रेम की जगत में कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, प्रेम दिखावा नहीं होता है। महत्व किसी वस्तु की नहीं है कि आप कीमती लाखों का करोड़ों का हार दे रहे हैं कि अब थोड़ा सा चंदन दे रहे हैं। भगवान की नजर में करोड़ों अरबों की का जो हार है उसकी भी उतनी ही कीमत है जितना कोई थोड़ा सा चंदन प्रेम से भगवान को। वो वस्तु के भूखे नहीं है, वो तो प्रेम के भूखे। कुबड़ी जानती है कि कंस हमें फांसी पर चढ़ा देगा, लेकिन बिना अपने प्राण की परवाह किए हुए भगवान के शरीर में चंदनों का लेप किया। मेरे भगवान का स्वभाव है वो लेते हैं कम और देते हैं ज्यादा। कभी भगवान को देते समय हाथ मत कांपने दो, कभी मन में ये भाव मत लाओ कि मेरा व्यर्थ जाना है, क्योंकि उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। इतना सुंदर ये भागवत कथा जगह आपके मोहल्ले में चल रहा है,
कोई एक जजमान नहीं है, पूरे मोहल्ले वासियों के सहयोग से जग चल रहा है। और आशीर्वाद दीजिए उन आयोजकों को जो 10 दिन 15 दिन से अपना समय देकर इस यज्ञ की तैयारी करके और ये यज्ञ करवा रहे हैं। ये बहुत आसान नहीं है, अल्लाह ही बहुत कठिन है। चाहने पर भी पैसा रहने से यज्ञ होता तो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति इस मोहल्ले में भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनसे नहीं हो पाता। ये उन्हीं से होता है या वही लोग इसमें भाग लेते हैं जिन पर परमात्मा की कृपा होती है, जिनका सौभाग्य होता है। भगवान के शरीर में चंदन लग जाना ये तो सौभाग्य की बात है। और भगवान बहुत कम लेते हैं, देते हैं ज्यादा। तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख। भगवान ने कुबड़ी का हाथ पकड़ा, टुड्डी बकरी एक बार झटका दिया और उसकी कुब्बड़ टूट गई। वो सही में सुंदरी बन गई। अभी तक तो कुब्बड़ जो लग रही थी, जिसे देख कर लोग मजाक का विषय माखौल बनाते थे, अब वो सुंदरी बन गई। कुबड़ी कहती है, श्याम सुंदर, अरे मैं तो इतनी कुरूपा थी कि सड़क भी चलती थी तो कोई हमें देख के हंसता था, लेकिन अब तो मैं सुंदरी बन गई हूं तो लोगों की नजर भी खराब हो जाएगी रास्ता चलते चलते। तो तुम ऐसा करो कि तुम हमें अपना लो। कि तुम हमें अपना लो, दुनिया की नजर बदल जाएगी। भगवान अपना लेते हैं। तेरे जैसा यार मिलाया नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे। कन्हैया, तेरे बिना कोई नहीं है। मैं तो समाज की उपेक्षित हूँ, कुबड़ी थी, तुमने मेरा मान बढ़ा दिया है, तो मेरे यहाँ मेहमान बन गया ना। कहाँ अर्जुन के हो मेहमान मुरलिया वाले, कहाँ कुबड़ी के हो भगवान बसुरिया वाले, कहाँ अर्जुन के हो घनश्याम मुरलिया वाले, कहाँ विदुर के हो भगवान बसुरिया वाले। जीवन में ऐसा सौभाग्य बना कि कभी भगवान कृपा कर दे। जन्म जन्मांतर सोचोगे तो कभी कृपा करेगा वो, स्वप्न में भी कभी दर्शन दे दे। भगवान से कहो कि तुम जिस दिन से अपना लोगे तो तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा मान कोई नहीं बढ़ा सकता। समरिया, भगवान ने कुबड़ी पर कृपा की। यज्ञशाला में प्रवेश किया तो कुबरिया पीर हाथी को पहले ही रखा था मुख्य द्वार में इन्हें मारने के लिए। दोनों में लड़ाई हुई, सूर पकड़ के हाथी को झटका दिया। एक ही मुष्टिक प्रहार से भगवान ने कुबरिया पीर का उद्धार किया। भगवान तो जानते हैं कि मामा कंस ने हमें क्यों बुलाया। हाथी का दोनों दांत दोनों भाई उखाड़ा, यज्ञशाला में प्रवेश किया। कंस के पास एक धनुष था, जो धनुष तोड़ेगा वही कंस को मारेगा। इसलिए कंस ने धनुष की रक्षा के लिए बड़े बड़े पहलवान को लगा रखा था। कृष्ण परिणाम ने हाथी का दांत लेकर सारे पहलवानों को मारकर भगा दिया और श्री कृष्ण ने धनुष तोड़कर 2 टुकड़े करके फेंक दिए।
अब तो मथुरा में हाहाकार मच गया। इस बालक ने धनुष तोड़ा है, क्या यही कंस को मारेगा? यही कंस का शत्रु है? नंद बाबा पहले से यज्ञशाला के अंदर दर्शक दीक्षा में बैठे। कंस सिंहासन पर बैठा हुआ था और कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ नंद बाबा के बगल में जाकर बैठे। कंस के पास दो पहलवान हैं, मुष्टि चाणूर। कंस कुश्ती का बड़ा शौकीन था। दोनों पहलवान अखाड़े में लंगोटे बांधकर पैतरेबाजी कर रहे हैं। कोई लड़ने वाला योद्धा नहीं है। उसकी शरीर में खुजली हो रही है। मुष्टिक ने बलराम का, चाणूर ने कृष्ण का हाथ पकड़ा, आसन से नीचे खींच लिया अखाड़ा में। कहा चलो एक दो हाथ कुश्ती हो जाए। नंद बाबा घबरा गए। ये दोनों पहलवान बड़ा बलवान है, राक्षस है। आज तक इसे कोई जीत नहीं पाया। मेरा लल्ला तो छोटा सा है, ये दोनों मेरे लल्ला को मार डालेगा। ये दोनों मेरे लल्ला को मार डालेगा। कोई रोको तो, कोई बोलो तो। कंस के भय से कोई बोलने वाला नहीं है। और कृष्ण कहते हैं, अरे मूर्ख, तू इतने बड़े पहलवान हो, हाथी की तरह मोटे तगड़े हो, ये बच्चा से कुश्ती लड़ोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपनी बराबरी का योद्धा ढूंढो। तो मुष्टि चाणूर ने कहा, अरे तुम देखने में बच्चे जरूर हो, लेकिन हमने सुना है कि तूने बड़े बड़े को पछाड़ा। जरा ध्यान से सुनिए। कन्हैया कहते हैं कि मैं बच्चा हूं, तू सयाना से लड़। तो दोनों राक्षस कहता है, तू देखने में बच्चा है, तूने बड़े बड़े को मारा है। कन्हैया मारलखिन केकरो? वो कहीं मारथिन नहीं, मारलखिन ना। श्याम रामचंद्र की जय। एगो श्रोता कहल के जना अहाँ से मुड़ी डोला दिलिए, अहाँ से बात में बुझलिए तै डोला दिलिए। एगो श्रोता कहल के जो व्यास जी अहाँ बड़ सुंदर राम कथा हुई, बड़ सुंदर कथा कहलिए। हम बड़ा ध्यान से प्रेम से कथा सुनना, पूरा राम कथा सुनना, दुइये बात हमरा समझ में नहीं आए। तो व्यास जी करके की नहीं समझ में आया, हम समझा दे। तो राक्षस राम छलखिन की रावण छलखिन से हमरा समझ में नहीं आया। तो व्यास जी करके जिन्हें राम राक्षस छलखिन ने रावण, हम सी राक्षस कि अहाँ सन के राक्षस के कथा सुन। अरे कालिए सुनलिए कि कन्हैया पूतना के मारलखिन, बकासुर के मारलखिन, शक्तासुर के मारलखिन, तीनावर्त के मार, कैसे नहीं मारलखिन? आप तो सुशीला दीदी के डरो लाई लेते। हम परसों कने रहिए जे कोटा राक्षस जिंदा रहा टूट पड़ा। अहाँ सभी नहीं कहियो हुनका तंदे ठीक है जिंदा है। भगवान सब राक्षस के मार देथिन, अहाँ चिंता नहीं कर। वो हुनका से केहू बच नहीं सके। धर्मात्मा के बचावे छथिन और राक्षस के मारे छथिन। तो मुष्टि चाणूर कहता है कि तुमने बड़े बड़े राक्षस को मारा है। तो कन्हैया कहते हैं, जब तुमने सुना है कि मैंने बड़े बड़े को मारा है, तो क्या तुम्हें छोड़ दूंगा? मतलब दुनिया में यह भूल भुलैया छे। हाँ वहां सब देखे छिए, एक जाता है आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एगो जा रहल छे केहू सती स्थान पे, केहू स्मशान में, राम नाम सत्य है।
लेकिन जे जिंदा थे से बुझे छे हम कहियो नहीं मरल। दुगो बुढ़िया ओई घर में एगो पुतहु कोनो बुधवा भ गेलै आ बुढ़िया रहे 70-75 साल के आ पुतहु रहे मतलब 20-25 साल के। तो दोनों बुढ़िया बतियाइत रहे बहिन की कैला चिंता करे छी गाड़िए बढ़ के जे कहने धोछिया ने रसिया जे कहने होय ई कते दिन जीते के बाद ई राजपाट हमरे सब के है। 25 साल के युवती लेल बुढ़िया कहे छे ई मर जते त राज हमरे है जे बुढ़िया 70-75 साल के। ई भगवान के माया विचित्र छे। जे जिंदा छे ओ कहे छे मरबे नहीं करब हम नहीं छोड़ सके छी। ममता बड़ खराब छे ने। 87 के बारे में हम देखलिए एगो बूढ़ी के 3टा के मुस्मात रहती लत्ता कपड़ा के मोटरी तो मोटरी लेकर निकलल नहीं हो और डूब के मरब पे तैयार। लोग कहीं बूढ़ी डूब जाए तो डूबब हमर मोटरी के ना मोटरी की है मतलब वही मोटरी के चलते वो डूबल तैयार हो गई थी। वही मोटरी में जना खजन चिड़ैया वाला हुनकर प्राण घुसिया। अरुण जी बराबर कही है ये चुटकुला किछ कहियो ने जो कथा कह से फुर्सते नहीं है तो चुटकुला की सुनाओ। चलू एक आटा भ जाय हो तो भ जाय कोनो बात। बैतरनी बुझै छी ना सब सुनेन हो है भ सके। बैतरनी कखन होय छे मरऽ काल जखन आदमी के बात बंद भ जाय छे उल्टा सांस चलऽ लगे छे त एगो पंडित जी बैसल छे मंच पर चानन के ने हिनका से कहियो ने बैतरनी के करो खरबा तो हिनकर क्या बैतरनी जिंदा नहीं रह तो मरिए जा क्या टाके मार दे। एगो बूढ़ी के बैतरनी होत रहे किछ बात मैथिली में निक लगे छे ने आ टोल पड़ोस के महिला सब रहथिन आहे माहे गई बूढ़ी केहन निक छथिन बूढ़ी मर रहल छथिन। बूढ़ी के बात बंद भ गए बूढ़ी बेर बेर गर्दन झुला रहल छथिन किछ कह चाहे छथिन इशारा क के बाजी नहीं होय छै। तो पुतहु देखैत रहथिन खिड़की द क पुतहु अपना घर वाला के कहलखिन हे अहाँ के माय बुढ़िया बड़ कंजूस छले वो किछो चोरा के रखने है जे देखाबा चाहे बूढ़ी लेकिन बाज नहीं होय छै। कोनो डॉक्टर बात करू ने जे कोनो एहन एकटा दवाई देथिन जे एको दू बेर बचथिन तो बटुआ जे कतो रखने हेथिन तो ओही लके हिनकर क्रिया कर्म क देब श्राद्ध क देब। ओ बेचारा अपन कन्या के बात मान के गेल डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब के कहलके हमरा मां के एको दू बेर बजा सकै छी तो डॉक्टर कहलके हाँ एक बेर हम बजा सकै छी 1000 रुपया लेब आ एकटा इंजेक्शन देब अहाँ के मैं कोनो बात नहीं। चलो डॉक्टर एले आ बूढ़ी के एकटा मरऽ काल में बेचारी के लोग कहे छे गीता सुनाओ भागवत सुनाओ रामायण सुनाओ आ मरऽ काल में बूढ़ी के इंजेक्शन पर रहे आ ठीक है बूढ़ी एक बेर बाई देलखिन की बजल की तो हुनके गोदान के ले जे गाय रहे से बाढ़े छिबावैत रहे झाड़ू छिबावैत रहे। आई कल के धिया पुता बाढ़े नहीं बुझे तो झाड़ू तो बुझे छी सब वो झाड़ू जे छिबावैत रहे तो बूढ़ी एक बेर बजल की जे अहाँ सब की राजपाट चलाब वो गाय के बच्चा सबका बाढ़े छिबेने जाइए इतने कहीं के दम तोड़ दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पुतहु कहल के देखू नहीं बुढ़िया के बदमाशी मरहो काल में 1000 रुपया जुर्माना लगा दे लगे 1000 झाड़ू के सबके ध्यान बुढ़िया तरफ आ बुढ़िया के ध्यान अब बुढ़िया के ध्यान हो झाड़ू तरफ। ममता तू न गई मेरे तन से यही है। इसलिए यही ममता लोगों को बार बार कुंड विजननम कुंड विमरणम कुंड विजननी जठरे से बार बार संसार में लाती है भगवान से मिलने नहीं देती है माया में फंसा देती है। तो मुष्टिक चालून को लग रहा है
कि मैं तो इसे पछाड़ दूंगा। नंद बाबा घबरा गए। कन्हैया ने कहा ठीक है, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। नंद बाबा घबरा गए। कोई कंस के डर से बोलता नहीं। अब नंद बाबा की समझ में आया कि कंस ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। कंस मेरे लल्ला को मारने के लिए बुलाया है। कंस के डर से कोई बोलता नहीं। ये दोनों पहलवान खूंखार है, मेरे लल्ला को मार डालेगा। तो नंद बाबा पहले तो महादेव का ध्यान किए, लेकिन लगा कि महादेव तो भांग खा के बौड़ाए होंगे। तो बजरंगबली कुश्ती के देवता है। बजरंगबली लंका में डंका बजा दियो रे अंजनी के ललन मां। तो बजरंगबली का ध्यान शुरू किए और चलिए पूरी कथा में बजरंगबली का एक भी भजन नहीं हुआ। एक भजन हम लोग बजरंगबली का यहाँ उन्हें सुनाते हैं कि प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लगोटी वाला। 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 सकल जगत के स्वामी हो तुम, सकल जगत के स्वामी हो तुम। हर घर करक उजाला। प्रतिपाला रखवाला ताली बजाते हुए लाल लगोटी वाला। प्रतिपाला रखवाला ओ लाल लगोटी वाला। दिन ध्यान धरे जो तेरा। नित दिन ध्यान धरे जो तेरा। नित दिन ध्यान धरे जो तेरा। नित दिन ध्यान धरे जो तेरा। जब राम की माला हो, जब राम की माला हो। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। हरे जब से पाला प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लगोटी वाला। प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लगोटी वाला। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो। मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी, हो जी। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का। मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो रे। लाल जघिया लाल लंगोटा लाल गदा बड़ भारी हो। लाल गदा बड़ भारी। लाल
लाले कहिया लाल लंगोटा लाल रावण भारी हो लाल रावण भारी जय जय मेरे लाल ध्वजा बजरंगी गाहो मेरे लाल ध्वजा बजरंगी गाहो हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का होली एक सजीवन मुझी के कारण लाल बहार उठाई हो लाल बहार उठाई एक सजीवन बुद्धि के कारण लाए पहाड़ उठाए हो लाए पहाड़ उठाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी लाल ध्वजा बजरंगी का होली हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का होली रखवाला ओह लाल लगाई माला प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लगूती वाला जब जब भीड़ पड़े भक्तन पे जब जब वीर पर भक्तन पे जब जब भीड़ पड़े संतन पे जब जब वीर पर संतन पे तूने दिया सहारा हनुमान जी तूने दिया सारा हनुमान जी हे दुख भंजन अंजनी नंदन हे दुख भंजन अंजनी नंदन तूने गजब कर डाला प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लगोटी वाला प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लगोटी वाला सकल जगत के स्वामी हो तुम सकल सकल जगत के स्वामी हो तुम घर घर कर उजाला प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लगोटी वाला प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लगोटी वाला प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लगोटी वाला बोल वीर बजरंग बली की जय। कृष्ण बलराम ने मुष्टिक चानूर को पछाड़ा छाती पर बैठ गए और ऐसा घूसा जमाया दोनों पहलवान ने दम तोड़ दिया आंखें निकल गई रक्त बमन करने कंस सिंहासन पर बैठे चिल्लाने लगा क्योंकि उनके सेवक सब नगाड़े पर चोट दिए जा रहे हैं उन्हें पता नहीं कि क्या हुआ किसने किसको मारा कंस चिल्लाकर कहने लगा अरे नगाड़े पीटना बंद करो मेरे पहलवान तो मारे गए अब किस खुशी में नगाड़े पीट रहे हो नगाड़ा की चोट तो बंद हो गई लेकिन कृष्ण बलराम छलांग लगाए अखाड़ा से मामा कंस के पास पहुंच गए और जब तक मामा कंस सावधान होता कृष्ण ने कंस का केश पकड़ा सिंहासन से पछाड़ा छाती पर बैठा तीनों लोक का भार है भगवान के अंदर कंस तो छटपट करने लगा कहा मामा कंस तूने बहुत से लोगों को सताया तूने हमें मारने के लिए कितने बलवान राक्षसों को भेजा मेरा तो बाल बाका नहीं हो पाया अब तू मरने के लिए तैयार हो जा और ऐसा घूसा जमाया कंस की छाती पर कंस ने दम 10,000 हाथी का बल जिस कंस में था भगवान ने एक ही घूसा में
भगवान से कभी पंगा नहीं लेना। उनकी लाठी में आवाज नहीं, केवल चोट होती है। कन्हैया ने कंस को मार दिया। कंस की दो पत्नियां थी, अष्टि और प्राप्ति, जरासंध की पुत्री। दोनों रोने लगी अपनी पति की मौत देखकर। तो भगवान की माया तो देखिए, मामा के माय देखिए, अब मामी के कन्हैया देखल तो दोनों भाई दोनों मामी के खोड़ा में जाकर खाना लगा रखी, यो मामा के नाम मरी गली, यो मामा, ये मामी हम नहीं मामा के मारा लिए, ये मामी देते बलवान, मामा तेहन बलवान से, हम तो मजाक में एक थापड़ मारा लिया है। भगवान के थापड़ के सहन कर सके की कहो, हम एक थापड़ मारा लिए, वही में मामा मरी गई। ओ मामा, आहा कथी के पहलवान से न आहा देखे थापड़ में मरी गई। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में सब कुछ तो भगवान करते हैं, लोगों को लगता है कि हम कर रहे हैं। काल दंड गही काहू न मा, भगवान अपने सर पर कभी अपजस नहीं लेते। चलिए भजन का आनंद लीजिए। करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है। मामा कंस को मार भी दिए और कहते हैं कि मैंने नहीं मारा। तो मामी कही जजे बउआ हाँ क्या करे थी, वो तो अपने पाप से अपने मरी गई थी। मतलब कंस के कृष्ण नहीं मारल थी, कर्म रूपी कंस, कर्म रूपी पापे कंस के मार। भजन गाना। हेलो हेलो, आवाज बढ़ाओ करी। हेलो श्री राधे, हेलो हेलो श्री राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जवाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जवाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ओ करता नहीं मैं कुछ भी, अब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, वो करते हैं तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा
मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। श्री राधे। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा नाम कैसे गाओ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा नाम कैसे गाओ। टूटी हुई वाणी से गुनगान कैसे गाओ, टूटी हुई वाणी से गुनगान कैसे गाओ। तेरी ही प्रेरणा से तेरी ही प्रेरणा से तमाम हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये तमाम हो रहा है। करती है तुम करैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। प्रेम से ताली बजाते हुए दुनिया में हो लाखों तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में हो लाखों तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। हमा है तेरा दामन दामन, हमा है तेरा दामन आराम हो रहा है। हमा है तेरा दामन आराम हो रहा है। करती है तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ सब काम हो रहा है। ओ सब काम हो रहा है। जय जय श्री राधे। श्री राधे। और शंभू जी की तरफ से एक्स आर्मी शंभू जी मेरा आपकी कृपा से भजन पर प्रसन्न होगा। सब कलाकार के 100 रुपया प्रदान करके एक बार करें जोरदार ताली बजा दियो सब।
और एक और सूचना जना के पहले घोषणा भेल रहे यूट्यूब पर श्रीमद् भागवत कथा धर्मपुर के नाम से प्रसारण भ रहे चैनल है। सब भक्तगण से आग्रह यूट्यूब पर वो चैनल के सर्च क वो चैनल के सब्सक्राइब करी ताकि अहाँ सबके ज्यादा से ज्यादा भागवत कथा के आनंद उठा सकी और सत्संग श्रवण क अपन जीवन के धनी बना सकी, कृतार्थ कर सकी। धन्यवाद। भगवान ने कंस का उद्धार किया। कंस अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंदी बना रखा था, भगवान ने मुक्त किया। कंस के पिता उग्रसेन ने भगवान से प्रार्थना की कि यदुवंशियों का राज अब तुम संभालो, हमसे संभलने वाला नहीं है। भगवान ने कहा कि मैं तो अभी ग्वाला वंश से आया हूं, शिक्षा प्राप्त नहीं किया हूं, और मानव का जीवन शिक्षा के बिना अधूरा होता है। पहले तो मैं शिक्षा प्राप्त कर लूंगा, फिर बाद में सोचूंगा। तब तक आप यदुवंशियों का राज संभालिए। अपने माता पिता के पास गए, पहरेदारों को मारकर भगाया, ताला तोड़ा, हथकड़ियां बेड़ियां काटी, वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया। वसुदेव देवकी कृष्ण बलराम को अपने, अब तक तो आंसू बह रहे थे दुख के, अब पुत्र मिलन हुआ तो सुख के आंसू बहने लगे। गर्गाचार्य नंद बाबा से उनका परिचय कराया कि कृष्ण बलराम वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, आप इन्हें कुछ दिन मथुरा में ही रहने दीजिए। नंद बाबा दोनों लल्ला को अपने गले से लगाया, यशोदा के हाथ का बना हुआ प्रसाद खिलाया। ग्वाल बाल सब कहने लगे, कन्हैया हम तो ग्वाले के ग्वाले रह गए, चरवाहे के चरवाहे रह गए, लेकिन तुम तो मथुरा के राजा बनने वाले हो। कन्हैया हम लोगों ने तुमसे निस्वार्थ प्रेम किया है, निश्चल प्रेम किया है, इसलिए तुम हमें भूलना मत, हमें अवश्य याद रखना। हम तुम्हारे बचपन के मित्र हैं। और भगवान ने सबको सांत्वना दी कि मित्रों, हम वृंदावन के प्रेम को, ब्रजवासियों के प्रेम को कभी नहीं भुला सकते। न पारये हम निर्बंध संजुषा स्वसाधु कृत्वा विबुधा जुषा या दुस्सजन दुर्जन गृह श्रृंखला। भगवान कई बार इस बात की चर्चा करते हैं कि ब्रजवासियों का ऋण हमारे ऊपर है। इन ब्रजवासियों ने जो हम पर उपकार किया है, अपना प्रेम देकर, अपना मित्र बनाकर, अपना हितैषी बनाकर, अपना घर द्वार बाल बच्चा के खातिर छोड़ दिया। मैं इनका ऋणी हूं, और यदि ब्रह्मा की भी आयु मिल जाए तो मैं इनका ऋण नहीं चुका सकता। नंद बाबा बार बार अपने लल्ला को गले से लगाकर ग्वाल बालों के साथ वापस आ जाते हैं, बार बार मुरमुर कर देते हैं, और कृष्ण बलराम की आंख में आंसू आए। चलिए, समय बदलता है, सब कुछ बदलता है। जीवन में सब कुछ एक समान, एक जैसा नहीं रहता, ये मानना पड़ेगा। कन्हैया का अभी तक कोई संस्कार नहीं हुआ, ना मुंडन हुआ था, ना चूड़ाकरण हुआ था, ना यज्ञोपवीत हुआ था। अब तक तो ग्वाला के वंश में पले थे, अब आए हैं क्षत्रिय के वंश में,
तो वसुदेव देवकी ने इनका संस्कार किया। और जीवन में सबसे बड़ा संस्कार होता है विद्या संस्कार। इन्हें पढ़ने के लिए कृष्ण बलराम को गुरुकुल भेजा। संदीपन मुनि के आश्रम में गोदावरी नदी के किनारे ब्रह्म विद्या के ज्ञाता थे संदीपन मुनि। गुरुकुल में आकर कृष्ण बलराम ने शिक्षा प्राप्त की और एक ही साल में समस्त वेद वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। जाकी सहज सांस श्रुतिचारी सो प्रभु बढ़ यह कौतुक भारी। जिन भगवान की सांस से वेद निकलता है वो पढ़ते हैं। सरस्वती भी उनकी दासी है, मानव रूप में आए हैं तो मानवोचित सभी कर्मों का पालन करते हैं। उसी गुरुकुल में उनका एक मित्र मिला जिनका नाम भागवत में नहीं लिया गया। तो सुदामा कृष्ण के परम मित्र हैं जिनका नाम भागवत में नहीं लिया। और राधा जी जो कृष्ण की शक्ति है, आह्लादनी शक्ति, राधा जी का नाम श्रीमद् भागवत में नहीं लिया। राधा जी का नाम है लेकिन सीधा नहीं। कश्चित काचित अपड़ा अनया अनया राधिदानों, इस तरह से। अभी एक कथाकार है व्यास जी अनिरुद्धाचार्य, टीवी पर काफी उनका प्रसारण आता है। जब कुछ लोगों की चलती हो जाती है ना तो अपना मनमाना बात कहना शुरू कर देते, शास्त्र को तंगा पे रख देते। उन्होंने कहा कि भागवत के चौथे स्कंद में कौन अध्याय में 8वां 41वां श्लोक में राधा जी का नाम है। वो संयोग से श्रोता के बीच में कोई विद्वान बैठा हुआ था, वहां संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य। वे मंच के पास चले गए और उन्हें बड़ा बेइज्जत किया। आप कथा करते हैं लेकिन शास्त्र की विपरीत बात क्यों बोल रहे हैं? राधा का नाम जब भागवत में नहीं है तो आप चैलेंज करते हैं, आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है। कहने का मतलब कि राधा का नाम सुखदेव जी लिए ही नहीं। क्यों नहीं लिया? इसके पीछे कारण है कि सुखदेव जी तो बड़े निर्मल वक्ता परमहंस है। और वक्ता मंच पर कहते कहते यदि भाव विभोर हो जाए तो साधारण स्तर का भाव तो चलेगा, लेकिन कहीं समाधि लग जाए तो मंच पर समाधि लग जाए, श्रोता बैठे हैं कथा सुनने के लिए, अब व्यास जी आंख मूंद करके ध्यान करने लगे, किसी को अच्छा लगेगा? कथा हो पाएगी? तो राधा शब्द का उच्चारण करते ही सुखदेव जी की समाधि लग जाती। इसलिए सुखदेव जी घुमा फिरा के तो कह दिया, लेकिन सीधे राधा शब्द नहीं कहा। यही तथ्य है। सुदामा का भी नाम नहीं। तो कृष्ण सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्म, ऐसा कृष्ण के कोई सखा थे जो जात से ब्राह्मण थे, ब्रह्मवेत्ता थे, विरक्त थे, ब्रह्मचारी थे, इत्यादि इत्यादि उनका विशेषण बना। शिक्षा प्राप्ति के बाद सुदामा अपने घर गए। गुजरात के रहने वाले थे और कृष्ण भी अपने घर आए। आते समय गुरुदेव से कहा, गुरुदेव गुरुदक्षिणा। संदीपन मुनि ने कहा कि तुमने शिक्षा प्राप्त की, ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। हमें कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। एक आदेश है
कि जैसे मैंने तेरे जैसे शिष्य को बनाया है, तुम भी एक शिष्य तैयार कर। भगवान श्री कृष्ण गुरुदेव के आदेश का पालन किए हैं और अर्जुन जैसे शिष्य को गीता का ज्ञान दिया है, जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। आ सब देख रहे छे कि श्रद्धालु सब अबै छे, चरणों चढ़ा ले छे, तुलसीओ दल लग जाय छे, तो तुलसी दल लेने जाय छी तो आरती के बाद बेसी भीड़ नहीं, जे लो लेनु से दोबारा नहीं है। तुलसी प्रसाद महाप्रसाद होय छे और चढ़ाना के अलग से मौका कोनो नहीं हेते। एही में जे आदमी चढ़ा लेनु चढ़ा लेनु और नहीं चढ़ावे के कोनो बात नहीं, कथा सुनो। जिनका चढ़ावक हुआ तो कथा चलते रहते, भीड़ नहीं लगा कर अहिना आओ, अठन चला कर चल जाओ और तुलसी प्रसाद ले जाओ। जैसा समय बहुत कम से कथा बहुत बाकी है, कृष्ण सुदामा की झांकियों निकाला के छे, आ सब बारी बारी जिनका श्रद्धा से आपके चढ़ा कर चल जाओ। अलग से के लिए हम 5 मिनट समय गुरु ने निकाला। गुरु माता ने कहा हमें गुरु दक्षिणा चाहिए। 12 साल पहले संदीपन मुनि के एक पुत्र समुद्र में डूबकर मर गए। एक ही पुत्र था। तो माता कहती है कि कन्हैया तुम तो शक्तिमान हो, मेरे पुत्र के बिना मेरी गृहस्थी सुनी शानी लग रही है। तुम यदि दे सकते हो तो गुरुदक्षिणा के रूप में मेरे पुत्र को जीवित कर दो। भगवान तो सर्वशक्तिमान है। समुद्र का मंथन किया, जमराज के ऊपर आक्रमण किया। मृत्यु जो गुरु सुतम जमलो करियतम तच्चानयत शरणतः परमास्त्र। 12 साल पहले मरे हुए गुरुपुत्र को पुनर्जीवन दान देकर गुरु दक्षिणा के रूप में सौंपा। गुरु और गुरु माता ने बहुत बहुत आशीर्वाद। मथुरा लौट के आए। उग्रसेन ने कहा अब तो शिक्षा प्राप्त कर लिए हो, अब मथुरा का जदवंशियों का बागडोर तुम संभालो, हमसे संभलने वाला नहीं है। क्योंकि पता लगा है जरासंध जदवंशी पर आक्रमण करने वाला और जरासंध से मुकाबला करने की शक्ति हमें नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जदवंशियों के महाराज बने, राज का संचालन करने लगे और जरासंध आक्रमण शुरू कर दिया। क्योंकि कंस जरासंध का दामाद था, तो जरासंध की बेटी रोती हुई गई और 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। बलराम जी ने जरासंध को 17 बार हराया है, पराजित किया है। जरासंध भगवान कृष्ण से युद्ध नहीं कर पा रहा है, भगवान कृष्ण से नहीं लड़ता है, क्योंकि वो कृष्ण को अपनी बराबरी का नहीं मानता, ऐसा अहंकारी है। इस तरह से दिन भर प्रजा की सेवा करते हैं और शाम के समय झरोखे पर जाकर, छत पर जाकर रोने लगते हैं, आंसू बहाते हैं, ब्रजवासियों को याद कर, ब्रजमंडल को याद कर। एक दिन उनके मित्र हैं उद्धव जी छत पर चले गए उनके सामने और कहने लगे, प्रभु आप अकेले में आकर एकांत में बैठकर क्यों रोते हैं, क्यों आंसू बहाते हैं? अब तो आप वृंदावन की ग्वाला नहीं, चरवाहा नहीं, आप तो मथुरा के राजा हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव तुम पहले आदमी हो जो हमसे पूछने आए हो मेरा हालचाल। जब से वृंदावन से आया हूं आज तक हमसे किसी ने हालचाल तक नहीं पूछा।
व्यवस्था की तरफ से आप तमाम श्रद्धालुओं को आग्रह है, कल घोषणा हुई थी और आप लोगों ने उसमें भरपूर सहयोग किया है। प्रसाद में महाप्रसाद वितरण है, इसलिए अंतिम दिन की कथा में पूरी कथा सुन के जाइए और प्रसाद लेकर जाएंगे। अभी सुंदर झांकी भी निकलने वाली है, सुंदर भजन भी होने वाला है। अंत भला तो सब भला। व्यवस्था की ओर से आग्रह है कि बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे कोई आदमी, महाप्रसाद की व्यवस्था है। और जो आदमी सहयोग राशि देने में बाकी है तो वो भी अपना यहाँ दे देंगे, क्योंकि उसकी घोषणा की जाएगी थोड़ी देर के बाद और हिसाब किताब भी बराबर हो जाएगा। जिनको सहयोग देना है बाकी तो उद्धव ने पूछा रहो कहा ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। भजन का आनंद लीजिए, ये तो प्रेम की बात है उद्धो। मैं क्यों रोता हूँ, क्यों नहीं ब्रजवासी को भूलता हूँ, ये प्रेम की बात है। चलिए भजन का आनंद लीजिए। हेलो हेलो श्री राधे बोलो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो, ये तो प्रेम की बात है ओ दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते तो दे, यहाँ सर देके होते तो दे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात हो दो। वालों ने कब
उनकी पूजा में सुन लो दो प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो दो, उनकी पूजा में सुन लो दो, उनकी पूजा में सुन लो दो। या दम दम या दम दम होती है पूजा, या दम दम होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, तो प्रेम की बात हो दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात हो दो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी के। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी के, उनको क्या परवाह जिंदगी के, उनको क्या परवाह जिंदगी के। जो उतरती है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात हो दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात हो दो। जय जय जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। और जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। क्यों? जिसके नजरों में, जिसके नजरों में मोहन
समाए, जिसके नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। और ये तो प्रेम की बात है, वो दो बंदे तेरे बस के नहीं है। यहाँ सर देखे होते तो आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। और ये तो प्रेम की बात है, बोलो बंदे प्रेम की बात है, बोलो ये तो प्रेम की बात है, बोलो। जय जय श्री राधे। दिन भर भगवान यदुवंशों का राज संचालन करते हैं और रात में छत पर जाकर शाम के समय आंसू बहाकर रोते हैं। उनके मित्र उद्धव जी ने पूछा कि अब आपको क्या कष्ट है, अब तो महाराजा बन गए हैं। भगवान ने कहा ये प्रेम की बात है उद्धव, जो तेरी समझ में नहीं आ सकती है। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल है वो क्या जाने पीर पड़ाई, चाके पग नहीं फटे बीमाई। उद्धव बात यह है, हम लोग उद्धव गोपी संवाद में चल रहे हैं। उद्धव गोपी संवाद को भागवत की भाषा में कहा गया है भक्ति और ज्ञान का झगड़ा। भक्ति ज्ञान का झगड़ा, भक्ति और प्रेम, ज्ञान और प्रेम का झगड़ा, ज्ञान और प्रेम का झगड़ा। मतलब उद्धव जी के पास ज्ञान लेकिन प्रेम नहीं है, गोपी के पास प्रेम है, भक्ति है, लेकिन ज्ञान नहीं है। गोपियों को भक्ति है, ज्ञान नहीं है, तो भी बात ठीक नहीं है। भक्ति के साथ साथ ज्ञान होना भी जरूरी है। उद्धव जी को ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। ज्ञान के बिना भक्ति अंधी होती है और भक्ति के बिना प्रेम पंगु होता है। तो भगवान ने सोचा उद्धव जी को जब तक वृंदावन नहीं भेजा जाएगा, इन गोपियों से वृंदावन नहीं भेजा जाएगा, इन गोपियों से सामना नहीं होगा, तब तक उद्धव जी के अंदर जो ज्ञान का अहंकार है वो दूर नहीं होगा। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो डॉक्टर दवाई लिख देता है, ठीक हो जाती है। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो डॉक्टर भर्ती कर लेता है। कुछ ऐसी भी बीमारी होती है कि डॉक्टर किसी विशेष जगह पर भेज देता है इलाज के लिए। उद्धव जी के अंदर जो भ्रम है या ज्ञान का अहंकार है, वो तब तक नहीं ठीक होगा जब तक उद्धव जी वृंदावन नहीं जाएंगे। वृंदावन प्रेम की भूमि है, वहां जाते ही समझ लेंगे कि प्रेम की जगत में ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम में प्रेम की मस्ती न कभी चढ़ती है न कभी उतरती है, वो मस्ती ही बनी रहती है। का उद्धव तू वृंदावन चला जा, इन गोपियों को समझा बुझा देना, क्योंकि मेरा तो एक स्वभाव है कि जो हमें याद करते हैं मैं उसे याद करता हूं, मैं उसे भुला नहीं सकता हूं।
गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, ये यथा माम प्रवर्तन्ते तास तथैव भजामि। जो हमें जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में भजता हूं। उद्धव जी को लगा एक काम बड़ा आसान है। उद्धव जी ने कहा एक पत्र लिख लीजिए गोपियों के नाम से, क्योंकि हमें तो कोई पहचानती नहीं है। दोनों मित्र रात में जगे, पत्र लिखने लगे। श्री कृष्ण लिखवा रहे हैं, उद्धव जी लिख रहे हैं। पूरी रात गुजर गई, लेकिन पत्र तैयार नहीं हुआ। कोरा कागज कोरा ही रह गया। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, क्योंकि पत्र क्यों नहीं तैयार हुआ? क्या कृष्ण लिखवा नहीं सकते थे? आवाज कभी बढ़ जाए या कभी कम हो जाए, देखियो की वजह। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती। श्री कृष्ण अपने प्रेमियों को पत्र लिखना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई शब्द नहीं मिल रहा। क्यों? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मोका स्वाद। प्रेम का स्वरूप और अनिर्वचनीय होता है। प्रेम की परिभाषा नहीं दी जा सकती, अपरिभाषित रहता है। प्रेम को कोई नहीं बता सकता ये मोटा होता है कि पतला होता है, काला होता है कि गोरा होता है, लंबा होता है कि छोटा होता है। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। जैसे गूंगा आदमी रसगुल्ला खाकर रसगुल्ला की मिठास का अनुभव करता, लेकिन लोगों को बता नहीं सकता कि रसगुल्ला कैसा मीठा है। ए बच्चे, तो भगवान ने कहा कि तुम वृंदावन चले जाओ और मौखिक ही समझा। जिस रस से कन्हैया आए थे वृंदावन से, उसी रस को उद्धव जी सवाल हुए, अपनी पीताम्बरी दे दिए। उद्धव जी वृंदावन पहुंचे। सबसे पहले उनकी मुलाकात ग्वाल वालों से होती है। ग्वाल वाल कन्हैया का रास्ता देख रहे थे। दूर से लगा उद्धव जी का रंग भी श्यामला है, कन्हैया का रंग भी श्यामला है। उद्धव जी के शरीर पर पीताम्बरी है। तो दूर से ग्वाल वालों को लगा तुम वृक्ष कृष्णानुजलहस्त्रियः बवाहु नवकंजलो। कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। जब उद्धव जी का रथ नजदीक आया, ग्वाल वाल समझ गई कन्हैया नहीं कोई और है। उद्धव जी ने ग्वाल वालों से नंद बाबा का पता पूछा, हमें नंद महल में जाना है, रास्ता बताइए। ग्वाल वाल कहते हैं आपका परिचय? उद्धव जी कहते हैं मैं कृष्ण का सखा हूं, मैं संदेशा लेकर आया। ग्वाल वाल कहने लगे कहिए प्रिय उद्धव श्याम सखा, सुध लेते हैं श्याम हमारी कभी। बन गोवर्धन वृंदावन को, यमुना तट को बंधवाओ कभी। उद्धव जी, कन्हैया कभी अपने मित्रों को याद करता है क्या? इन ब्रजवासियों को याद करता है क्या? उद्धव जी आखिर विद्वान हैं, वाक्पटु हैं। ग्वाल वालों को सांत्वना दिया, का बहुत बहुत याद करते हैं आपको। नंद महल के पास आए। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे और जैसे वृंदावन की पावन भूमि में अपना चरण रखा, उद्धव जी के अंदर जो ज्ञान का घमंड था, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा शास्त्र जानने वाला हूँ। अरे प्रेम को शास्त्र से क्या लेना देना है? प्रेम तो प्रेम है। एक प्रेमी दूसरे को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उसमें कोई शर्त नहीं होती है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। यहाँ तो सर देके होते हैं सौ। जो सर नहीं कटा सकता वो प्रेमी हो ही नहीं सकता।
नंद यशोदा को देखते ही उद्धव जी के अंदर जो ज्ञान का अभिमान था दूर हो। दोनों बुढ़ापे में झगड़ रहे हैं आपस में। यशोदा कहती है नंद बाबा से, आपके कारण कन्हैया चला गया। तो नंद बाबा कहते हैं कि तुम्हारे कारण कन्हैया चला गया, तुमने कन्हैया को उखल से बांध दिया। तो यशोदा कहती है आपने कन्हैया को गाय चराने के लिए बोला। और दोनों चर्चा करते करते बेहोश हो जाते हैं, एक दूसरे ऊपर पानी का छाटा करते हैं। उद्धव जी प्रणाम किए, चरण स्पर्श किया और नंद बाबा को अपना परिचय दिया। नंद बाबा कहते हैं अभीष्मरति नः कृष्ण मातरं सुहृदः सखिं गोपान् व्रजन् चात्मानाथं गावो वृन्दावनं गिरिं। उद्धव जी श्याम सुंदर कभी बूढ़े माँ बाप को याद करता है, कितना कठोर हो गया। यहाँ था तो इतना प्रेम करता था, मथुरा जाकर हमें भुला दिया। ये मथुरा कंस की नगरी है, वहाँ प्रेम का कोई महत्व नहीं है। वहाँ तो अहंकार ही लोगों के अंदर देखे गए हैं, लेकिन कन्हैया के अंदर तो अहंकार नहीं आ सकता। कन्हैया तो अहंकार को खा जाता है। उद्धव जी दोनों को समझा था। रात्रि भोजन के बाद विश्राम हुआ और प्रातः काल वृंदावन में एक स्थान है। वर्तमान में जिस स्थान का नाम है ज्ञान गुदरी, जहां उद्धव और गोपी का संवाद हुआ था और उद्धव जी के ज्ञान रूपी कपड़े जहां गुदरी बन गए, फट गए थे, अहंकार दूर हो गया था। उद्धव हजारों संख्या में गोपियां आई। उद्धव जी का वहां बड़ा लंबा संवाद होता है। यदि उद्धव गोपी संवाद की व्याख्या की जाए तो एक दिन में तो होगा भी नहीं। ये 10-5 मिनट का विषय नहीं है। भागवत का एक एक प्रसंग बड़ा मार्मिक है, जिसमें सभी साहित्य, सभी छंद, रस, अलंकार, वेद वेदांत का ज्ञान बड़ा हुआ है। इसलिए कहा गया कि विद्यावताम भागवती परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। गोपियां कहने लगी उद्धव जी ऐसी समझने की भूल मत कीजिएगा कि हम मूर्ख हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है। जब कन्हैया हमारे बस में है और कन्हैया को हमने अपना जीवन सौंप दिया है, तो हमें कोई मूर्ख नहीं कह सकता। जिसने भगवान को जान लिया, सारे वेद शास्त्र उसके पीछे हो, कि सारे वेद शास्त्रों का प्रतिपाद्य एकमात्र कन्हैया को जानना है, भगवान को जानना। आपका निराकार ब्रह्म हमें नहीं चाहिए, हमें तो हमारा कन्हैया चाहिए, जो गाय चलाता है, माखन चुराता है, गोवर्धन उठाता है, रास रचाता है। हमें अपना मित्र, अपना प्रेमी कन्हैया चाहिए, हमें भगवान नहीं चाहिए। उद्धव जी कन्हैया से जाके कहना कि हम उनसे उससे निश्चल प्रेम किए, हम उससे कुछ मांगते नहीं हैं। कभी हमने कन्हैया से कुछ नहीं मांगा, हम तो केवल उसका दर्शन चाहते हैं, एक झलक चाहते हैं। अखिया हरि दर्शन को प्यासी, देखन चाहत हो कमल नयन को, निस्दिन रहत उदास। उद्धव जी प्रेम करके और प्रेम का निर्वाह नहीं करना, प्रेमियों के साथ धोखा देना,
छल करना क्या आपको उचित लगता है? हम आपको ही मानते हैं पंच के रूप में। उद्धव जी की तो कहाँ विद्वता कहाँ गई, शास्त्र कहाँ गया? उद्धव जी तो दोनों हाथ उठा दिए, सरेंडर कर गए हेडशप। आशा महो चल रे जुषा माम श्याम वृंदावने किमपि नूनं लतो सती। या दस तजन स्वजन मार्ग प्रथम चहित्वा भेजुर मुकुंद प्रथम सुधीर। इन गोपियों का प्रेम देखकर उद्धव जी ऐसे झुक गए, ऐसे अहंकार, उद्धव के ज्ञान का अहंकार दूर हो गया। उद्धव जी कहने लगे, हे परमात्मा, हे कन्हैया, अगला जन्म मेरा वृंदावन में देना। जो बनाना है, पत्थर बनाना, पक्षी बनाना, गाय बनाना, बछड़ा बनाना, लेकिन जन्म देना वृंदावन में। मैं इन गोपियों को प्रणाम करता हूँ, मैं इन गोपियों का चरण स्पर्श करता हूँ। वंदे नंद प्रजस्त्री नाम पाद रेणु भविष्य यासाम हरि कथोदीतम गुणाति भुवनत्रय। मैं इन प्रजागनाओं को प्रणाम करता हूँ जिनकी भक्ति गाथा तीनों लोक को पवित्र करती है। प्रेम करके निर्वाह करना चाहिए। प्रेम करके निर्वाह नहीं करना अन्याय है। बंसी बजाकर हमारे दिल को जीता, हमारे चित्त को जीता, मन को जीता। मथुरा जाकर बैठ गया, हमें विरह की विरहाग्नि में जलने के लिए छोड़ दिया, तड़पने के लिए छोड़ दिया। कन्हैया का स्वभाव ऐसा था नहीं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब से कन्हैया मथुरा गया, वो मथुरा काजल की कोठरी जित आवत तित काले नित दिन बरसत नैना। बंसी बजा के मोहना दिल को चुराया, मन को चुराया, फिर हमें मझधार में डूबने के लिए छोड़ दिया। चलिए भजन का आनंद लीजिए कि गोपियां उद्धव जी से क्या शिकायत कर रही है, क्या उलाहना भेज रही है। बंसी बजा के बोले मां के बिहारी लाल की जय। दूसरा माइक देखो ना इसको। बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। 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 क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा। जब हार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा। जब हार है तुम्हारा। बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। बंसी बजा के मोहना।
जय हो। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में। मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले तुम्हारा, मन में यही लगन है, दर्शन मिले तुम्हारा, हंसी वजह के मोहरा, तो गरिया किनारा, हंसी वजह के मोहरा। जय हो। प्रेम से ताली बजाते हुए झूमते हुए मधुवन तुम्ही बताओ, मोहन कहाँ गया है, मधुवन तुम्ही बताओ, मोहन कहाँ गया है, मधुवन तुम्ही बताओ, मोहन कहाँ गया है, मधुवन तुम्ही बताओ, मोहन कहाँ गया है। कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है, कोमल वदन तुम्हारा, कैसे झुलस गया है, कोमल वदन तुम्हारा, बंसी बजा के मोहरा, क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहरा, तू कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहरा। जय हो। हरि बोल। ओ दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जवाना, दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जवाना, दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जवाना, दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जवाना। पर तुमको भूल पाना, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, बंसी बजा के मोहरा। जय जय श्री राधे। गोपियां सब कहती है उद्धव जी
कि परसों कही आवन शाम गए, पर बीत गए कितने परसों। परसों न घटे परसों न बढ़े, परसों की बात गई परसों। जब कन्हैया जाने लगा तो कहा कि हम परसों लौट के आ जाए। क्या उनका परसों कभी होता नहीं? परसों की बात बरसों में बदल गई। ये मधुबन सोना है, ये जमुना का तट सोना है, ये कुंज गली सोनी है। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल। कन्हैया था तो जमुना का एक एक कण प्यारा लगता था, अब काटने के लिए दौड़ता है। ये जमुना की धारा, ये मयूर का बोलना, मयूर का नाचना, ये कुंज गली, ये सब हमें विपरीत लगता है। कि मथुरा नगर कान्हा गेलैली रे मोहिया सखी है, गेलैली रे मोहिया से पलटियो न कहियो देखई हो राम। पलटियो न कहियो देखई हो राम। से पलटियो न कहियो देखई हो राम। से पलटियो न कहियो देखई हो राम। मथुरा नगर कान्हा गेलैली रे मोहिया सखी है। मथुरा नगर कान्हा गेलैली रे मोहिया सखी है। गेलैली रे मोहिया से पलटियो न कहियो देखई हो राम। से पलटियो न कहियो देखई हो राम। कामना बिसार गेलै छलिया मोहन हमरा बिसार गेलै छलिया मोहरवा। जरासंध ने बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी।
जय हो, प्रेम से ताली बजाते हुए। ओ श्याम रसिया है श्यामा रसीली, श्याम रसिया है श्यामा रसीली, कृष्ण चलिया है राधा शर्मीली, ओ कृष्ण चलिया